हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा इंटीजर क्या होते हैं। हाँ, तो हम क्या समझने वाले हैं? नंबर सिस्टम के आज इंटीजर। ठीक है। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक क्या चीज होती है उसको समझने से पहले नॉर्मल तुमने ये तो जान लिया था कि 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर क्या थे? नेचुरल नंबर थे। ठीक है। उसके बाद अगर जीरो भी आ गया तो ये सभी नंबर क्या हो गए थे? होल नंबर हो गए थे। ठीक। तो इसी के साथ अगर हम ये बोलते हैं, जब डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, या इनके साथ दो साइन दे दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को एक जीरो मानता हूँ तो इस डायरेक्शन में चलूंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चलूंगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। समझ आ रहा है? तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे नंबर चलेंगे सारे, ये सभी नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, और जितने भी इस तरफ चलेंगे ये सभी नंबर नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें ये पता चल गया जो इंटीजर होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे ये चीजें दिख रही होंगी कि यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, सभी में +1 हो रहा है। कितना हो रहा है? +1। मतलब जो नंबर होगा वो कॉन्सिक्यूटिव होगा, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा? क्या होगा वो बताओ? लाइन से नहीं, जो एक ज्यादा होगा, यानी इंक्रीज बाय 1 होगा। हमेशा इंटीजर में यही गैप चलता है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सिक्यूटिव की बात की जाएगी तो अगर मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया तो इसके आगे आने वाला नंबर क्या होगा? +1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया ये? -4। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो जो कॉन्सिक्यूटिव की बात होगी वो हमेशा एक ज्यादा होगा। क्या होगा? एक ज्यादा होगा। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो जितना भी हम लेफ्ट साइड से, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, जितना भी हम लेफ्ट डायरेक्शन से चलेंगे राइट की तरफ, तो हमारी संख्या में देखो ये इंक्रीज हुआ था ना, मतलब ये बढ़ती हुई चली जाएगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो आपको जब भी कंपैरिजन का कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट साइड पर है, कौन सा राइट साइड पर है। तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -4 है, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा होगा? हाँ, 4 होगा माइनस का। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, -1, -2, -3, -4, इन दोनों जगह पोजीशन पे मुझे बताओ लेफ्ट साइड वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली है ना। तो ये लेफ्ट पे होगा, तो मतलब ये चीज छोटी होगी इससे। ठीक है। तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, -4 जो है वो छोटा होगा -3 से। ये जो साइन है ये कंपैरिजन का साइन है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरफ ये मुंह खुला है, ठीक है, उधर तो बड़ा दर्शाया जाता है, और जिधर ये मुंह बंद है उधर छोटा दर्शाया जाता है। ठीक है। आ गई बात समझ में? या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे एक बिंदु आती है, यहाँ पे दो बिंदु आती है। ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीजर का ये। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अब हमें यहाँ पे जो है आपसे बोलेगा कि यहाँ पे -7 को प्लॉट करके दिखाओ। तो हम क्या दिखाएंगे?
दो डायरेक्शन में नंबर लेंगे, ये पॉजिटिव वाले हैं और इधर ये नेगेटिव वाले हैं। तो ऐसे ही करके कहीं ना कहीं यहाँ पे -7 भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे ऐसे करके प्लॉट कर देंगे हम, ये हो गया -7। ठीक है, नंबर के बारे में समझ आ गया इंटीजर क्या है। हाँ, क्लियर यहाँ तक। चलो तो यहाँ तक इसे, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है अब आगे, हमने डायरेक्शन की बात की थी, किसकी, डायरेक्शन की। ठीक है, तो डायरेक्शन में ध्यान रखना, अभी मैंने बताया जैसे जैसे हम 1 बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे थे 1, तो वो कहाँ जा रहा था, राइट साइड की तरफ जा रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा था वो, राइट साइड की तरफ। अगर मैं बोलता कि इसमें सब्ट्रैक्ट करो, अगर किस चीज में सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें, इस लाइन में, तो हम किस तरफ जाते, तो एक घटाते तो ऐसे जाते ना, आ रही बात समझ में। तो हम लेफ्ट साइड की आगे तरफ मूव करते, आ गई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई डायरेक्शन बोलता है, कहता है कि इस तरफ जाओ, तो हमें प्लस ही करना है। अगर बोलेंगे इस तरफ जाओ, तो हमें माइनस ही करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे अगर आपसे बोला जाए, ये एक हमारे पास नंबर लाइन है, या ए या बी या -2 या सी या डी, ऐसे करके नंबर दे दिए, पूछेगा सी बताओ क्या है। तो सी हमें देखना है पहले, जो हमें गिवन डाटा है ना, ये है गिवन डाटा हमारे पास। ठीक है, इस गिवन डाटा के ये लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, तो ये राइट साइड पे है। आई बात समझ में। अब राइट के बाद यहाँ पे ये एक ही तो नंबर आ गया, एक ही तो डिजिट आ गया, तो इसमें +1 कर देंगे। तो -2 में +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ऐसे डी की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 0। आगे बढ़ते हुए अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये गिवन डाटा था, तो -2 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट और राइट का बता दिया। ऐसे ऊपर और नीचे का डायरेक्शन भी होता है, नीचे वाला नेगेटिव ले सकते हैं और ऊपर वाला पॉजिटिव ले। तो कुछ भी गिवन होगा ना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डाटा रखेंगे। यहाँ पे तो मैंने माइनस और प्लस लिया है, नीचे और ऊपर का। ठीक है, उसमें कैसा दिया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। राइट साइड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। चलो आगे समझ लो क्या है। अभी तक हमने सीखा इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है, एक ही इंक्रीज करते हैं या एक ही डिक्रीज करेंगे। समझ में आ गया। ठीक, ये पूरे पूरे नंबर पे चलता है। नंबर लाइन भी सबको समझ आ गई। नंबर लाइन में दो डायरेक्शन दिखाए जाते हैं, जीरो के इधर सारे पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स के बारे में दिया जाएगा वो भी तुम्हें निकालना आ गया है। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है, कितने इंटीजर वो आगे बढ़ा है या कितने इंटीजर वो पीछे गया है। ठीक है, यानी कौन से डायरेक्शन में गया है। एक सवाल अगर ऐसा आ जाए, एक इंसान है जो ईस्ट की तरफ इतने कदम चलता है, 5 कदम चलता है या जो भी चलता है, ठीक है, फिर वो वेस्ट की तरफ 15 कदम चलता है, यहाँ आने के बाद वेस्ट की तरफ 15 चलता है, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो मुझे ये बताओ, यहाँ अगर मेरी मेन पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पे, तो वो किस तरफ गया, पहले इस तरफ गया है। ठीक है, ठीक, फिर वेस्ट की तरफ कितने कदम गया वो, इस तरफ गया 15। तो यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा वो, तो यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पहले 5 पे पहुंचा था, तो यहाँ से 15 लोगे पीछे से, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू से कितने कदम है वो, 10। समझ में आ गया नहीं आया। तो इस तरीके से सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, डायरेक्शन के बेसिस पे सवाल दिए जाते हैं, तो वो कर लेने हैं। समझ आया। एक्सरसाइज देखते हैं इसकी क्या है।
देखो 1.1 में देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको सवाल ये। इस सवाल के अंदर फॉलोइंग नंबर लाइन, जो नीचे नंबर लाइन नंबर संख्या रेखा दी गई है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। सोच द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखाए हुए हैं, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी एक दिन के ये अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है ये अलग अलग टेम्परेचर, ठीक। तो यहाँ पे जैसे पहली जगह का नाम लिखा है लाहौल स्पीति, दूसरा है श्रीनगर। लाहौल स्पीति का ये निशान लगा करके देखो टेम्परेचर क्या दे रखा है, ये वाला दिख रहा है निशान, तो ये वाला बिंदु दे रखा है जो भी कुछ है ना, तो ये निकालना पड़ेगा ना आपको इंटीजर के हिसाब से, ठीक। आई बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही श्रीनगर का भी दे रखा है ना ये वाला टेम्परेचर, शिमला का दे रखा है ये वाला, ठीक। तो शिमला तो देखो 5 नंबर पे है, तो शिमला तो आसान निकालना, 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही देखो लाहौल स्पीति की बात करें तो ये गिवन वैल्यू क्या है, ये वाली गिवन वैल्यू है -10। अब ये कौन सी दिशा में, इससे लेफ्ट या राइट, राइट, तो क्या करोगे +1 करोगे, तो -10 के बाद ये +1 और एक +1 और, कितने प्लस हो गए 2, तो 2 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा ये, आ गई बात समझ में। तो इस लाहौल स्पीति का कितना हो गया, ऐसे ही बाकी भी निकाल सकते हो ना, निकल जाएंगे ना बाकी भी। बस ये ध्यान रखना जो पता होगा उसके इधर, जैसे इसमें नॉन वैल्यू है 15, अब मुझे ऊटी निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ गया तो -1 कर देंगे, तो 15 में से एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा 14। किसी को दिक्कत है, हाँ। तो उससे पहले ये तो घटाना जोड़ना हो गया, तो इसकी कैलकुलेशन मैं सिखा देता हूँ किस तरीके से घटा या जोड़ सकते हो। ये यहाँ तक तो क्लियर है सबका। तो इंटीजर की कैलकुलेशन क्या क्या होती है, कैसे कर सकते हैं वो समझना है, ठीक है। ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ये नंबर। इन नंबर के अंदर हर किसी संख्या के पास एक अपना साइन है, हर इंटीजर के पास एक अपना साइन है। जैसे मैं यहाँ पे इस 3 की बात कर रहा हूँ, इस 3 के आगे कोई दिख रहा है कुछ, तो जब कुछ नहीं दिख रहा होता तो वो प्लस का माना जाता है। इस संख्या के पास कौन सा साइन है, इसके पास प्लस का, इस 3 के पास क्या है प्लस का, इसके पास और इसके पास। तो हमें ये समझ आए यहाँ पे कुछ इंटीजर हैं जिनको एक साथ लिखा गया है, तो कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की जाती है वो देखो क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें 2 बेसिक याद रखनी पड़ेंगे। जब भी सेम साइन होंगे, सेम साइन का मतलब क्या हो गया कि वो सेम डायरेक्शन में है, किसमें है और सेम डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, चाहे 4 कदम चलूँ फिर 3 और चल लूँ, तो मैं इन दोनों को ऐड ही करूंगा, जोड़ूंगा ही। समझ में आ रहा है, सेम चीज को हमेशा जोड़ा जाएगा, ठीक। सेम साइन होंगे तो उनको क्या करा जाएगा, हमेशा जोड़ा जाएगा। जब वो डिफरेंट साइन के होंगे, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, होंगे या नहीं होंगे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेंगे, ठीक। सेम साइन के होंगे तो सेम डायरेक्शन, डिफरेंट साइन होंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ इस बात को, बोलूंगा कि 4 कदम तो इस तरफ चला है, ठीक है, यानी वो नेगेटिव, और 2 कदम इस तरफ चला है तो यानी वो पॉजिटिव चला है, तो जो इसका आंसर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंट साइन में हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो 4 में से 2 गए, -2, अभी भी बचा है कि ये इस दिशा में -2 कदम है। अगर बात समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। तो इंटीजर की जो भी कैलकुलेशन है पूर्णांक की, वो ये ध्यान रखना, एक जैसे साइन होंगे तो जोड़ेंगे, अलग अलग साइन होंगे तो घटाएंगे। याद करने वाली बात समझ में आ रही है, एक जैसे साइन होंगे तो जोड़ेंगे, अलग अलग साइन होंगे तो घटाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हाँ। तो अब आ जाओ इस सवाल पे, ये जो सवाल मैंने अभी समझाया है, एक सवाल ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है, उस सवाल को करते हैं।
7। ये सवाल है कुछ, तो हमने सबसे पहले इस सवाल में क्या देखना है, एक जैसे साइन देखने हैं। एक जैसे साइन देखने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये 7 कैसे साइन का है, प्लस का, ये प्लस का, ये दोनों क्या है, माइनस के, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। तो इन प्लस वालों को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो प्लस वालों को इनको जोड़ सकते हैं, तो ये कितना आएगा जोड़ के, 18। ठीक है, क्या आ जाएगा, 18। ऐसे ही माइनस वालों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9। अब 18 में से 9 गए तो 9 बच गए, तो ये जो 9 बचा है, यहाँ पे भी हमें ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, मतलब क्या, किसका ध्यान रखना है, साइन का। अब ये जो साइन आएगा ये हमेशा वो आएगा जो तुम्हारे पास इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी। इनमें से बड़ी संख्या बताओ कौन सी थी, 18 थे कि 9 थी, 18। 18 के पास कौन सा साइन था, तो इसीलिए यहाँ पे जो कुछ साइन नहीं होता था वो प्लस होता है, तो इसका जो आंसर आया वो +9 आया है, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ रहा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इसकी कैलकुलेशन में इंटीजर की? तो यहाँ तक का मैंने कैलकुलेशन समझाई है इंटीजर की, जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जो याद करने वाली बात है, वो सेम साइन होंगे तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करते हैं वो मैंने यहाँ पे रीजन भी बता दिया है, समझ में आ गया? उतार लो इस चीज को।